नमस्कार दोस्तों, देखेंगे ये दिलदार नगर रेलवे स्टेशन है। ये जो रेलवे स्टेशन आता है ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में दिलदार नगर रेलवे स्टेशन। ये जो स्टेशन है जबकि देखो ये गाड़ी आ रही है, यह जो मामला है ये ईसीआर रेलवे का एक स्टेशन है। ये यहीं साइड से देखोगे तो ये जो लाइन है ये गाजीपुर लाइन को भी जोड़ती है। उसमें गाजीपुर लाइन वहाँ से आती है छोटी लाइन, और ये वाली लाइन गाजीपुर बलिया मऊ वाले रूट पे मिल जाता है। जबकि ये जो रूट है दिल्ली है और ये जो रूट है हावड़ा जाता है। तो ये दिल्ली हावड़ा का मेन रूट है, वाया मंगलसराय बक्सर होते हुए जो पटना जो होते हुए जो जाती है हावड़ा, वो मेन रूट है। और इस मेन रूट में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बगल में 4 है। तो देखोगे इस स्टेशन पे जो खास बात है तो ये दिलदार नगर रेलवे स्टेशन है। इसके बीच में देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में एक मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर को बोलते हैं सार माता का मंदिर है। ये आपको लगता होगा कि ये नया मंदिर है या कब से है, तो इसका इतिहास आज से नहीं है। जब से ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस ज़माने से इस मंदिर का इतिहास रहा है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। तो इस मंदिर में क्या है कि जब देखेंगे जब ये लूप लाइन की विस्तार हो रहा था जैसा कि बताया जाता है, तो जब ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 जब बन रहा था तो इसकी सीधाई देखेंगे तो यहाँ से ये जो पटरी है ये पटरी देखिए टेढ़ा किया गया है। ठीक है, और कहाँ तक टेढ़ा किया, इस मंदिर से लेके इसके मंदिर के पीछे तक थोड़ा दूर टेढ़ा करके बाकी फिर सीधा कर दिया गया है। तो लेकिन देखेंगे रेलवे पटरी जल्दी टेढ़ा नहीं करती है, तो ये इस पटरी को टेढ़ा करने के पीछे भी उस समय के जो बताया जाता है। तो क्या कि जब पटरी सीधी की करने के लिए घास साफ करके यहाँ पे पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था, तो जो उस समय जो इंजीनियर होते थे उनको प्लेटियर बोला जाता था। तो जब उन्होंने मजदूरों को भेजा कि इस एरिया का घास साफ करके यहाँ से पटरी बिछाना है, तो जब मजदूर साफ करते आए तो ये वाली जो जगह है इस जगह पे उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया नीम का, और उसके साथ एक मिट्टी की पिंडी दिखाई दी। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि अपने इंजीनियर से बोला कि ये पेड़ है मिट्टी है, तो उन्होंने बोला साफ़ कर दो। तो जो मजदूर साफ़ करने आए थे जब उन्होंने पेड़ पे, बताया जाता है कि जब पेड़ पे उन्होंने कुल्हाड़ी चलाया तो कुछ लाल द्रव्य सा जैसा निकला पेड़ से, और वो मजदूर डर के मारे छोड़ के भाग गए। जो मजदूरों ने पेड़ को काटा था उन सभी मजदूरों की मौत हो गई थी। तो उस समय के जो अंग्रेज थे उन्होंने अंधविश्वास मानते हुए वापस से जो इंजीनियर थे वो अड़ गए कि नहीं, जो भी होगा ये जो पटरी लाइन है ये पटरी सीधा की जाएगी, यहाँ से सीधा ही जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। तो जब उन्होंने इस मंदिर को जो पेड़ को काटने के लिए, वो पिंडी हटाने के लिए जब वो खुद प्रयास किए, तो उनका 5 वर्षीय एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि बताया जाता है उस पुत्र जो उनका लड़का था उसका जो कब्र है सामने देखेंगे तो PWD का गेस्ट हाउस है, उसी गेस्ट हाउस में आज भी वो कब्र मौजूद है। जो निशानी है उस समय की दिखाने के लिए यहाँ पे वो है, अभी भी आप कभी भी आ सकते हो तो वहाँ पे कब्र आपको दिखेगा। तो वो अड़ गए कि नहीं कटेंगे। जब उनके लड़का मर गया तो उनकी पत्नी ने बहुत उनको समझाया कि रहने दो, इसको क्यों करोगे, इतना इसको रहने दो। तो उनको भी स्वप्न आया, फिर उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस पटरी को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से घुमा दिया। इस पटरी को यहाँ से वो देखेंगे वहाँ तक पतली आई है, और यहाँ से तो देखेंगे यहाँ से पटरी की दूरी बढ़ती गई और बीच में मंदिर की जगह छोड़ा गया है जिसमें मंदिर बनाया गया है, और इस मंदिर के पीछे लास्ट में ले आके फिर पटरी को मिला दिया गया, सीधा कर दिया गया। तो ये सायर माता का मंदिर है। यहाँ नवरात्र में बाकी दिनों भी लोग हम दूर दूर से मन्नतें मांगने आते हैं। तो इस मंदिर का इतिहास ऐसा नहीं है कि आज से है, इस मंदिर का इतिहास जब से ये पटरी रेलवे लाइन बिछी तब से इस मंदिर का इतिहास है। और हमारा बचपन भी यहीं बीता है, तो हमने इस मंदिर को अपने बचपन से पहले से ही ऐसे ही देखते आ रहे हैं। अब तो इस स्टेशन का थोड़ा विकास भी हो गया है। तो पहले इस मंदिर के उस कॉर्नर पे मेला लगता है
दुकानें जो हैं यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मन्नतें होती है वो अपना पूरा होने पे देखेंगे तो यहाँ पे घंटी जो भी जिसको जो अपनी श्रद्धा रहती है वो चढ़ाता है। तो मंदिर का इतिहास ऐसा नहीं है कि कोई कब्जा है, ये मंदिर का इतिहास है कि देखेंगे यहाँ से पटरी देखेंगे तो ये सीधी गैप कर दिया गया। क्यों गैप किया? क्योंकि ये पटरी जब सीधी हो रही थी सीधी मंदिर पे क्रॉस हो रही थी। तो जब भी इसको बिछाने का प्रयास किया गया, जितने बार भी प्रयास किया गया, सारे प्रयास विफल रहे। अगर इसको बिछाया भी जाता था पटरी को तो ये फिर अगले सुबह फिर पटरी उखड़ी उखड़ी लगती थी। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये कोई मतलब कारस्तानी कर रहा है या कोई छेड़खानी कर रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। लास्ट में जब वो हार गए, सारा प्रयास कर लिया, सारी इंजीनियरिंग उन्होंने लगा लिया, जब उनका सारा प्रयास सफल नहीं हुआ तो लास्ट में उन्होंने इस मंदिर के लिए जगह छोड़ के बाकी पूरे रेलवे लाइन को बिछाया। और आज भी ये मंदिर दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। क्योंकि बाहर वाले आने वाले लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्या है, ये मंदिर बीच में क्यों है ऐसा। तो ये इस मंदिर का ऐसे ही इतिहास नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से जब से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पटरी बिछाई गई, तब से इस मंदिर का इतिहास है। देखेंगे इस मंदिर, देखेंगे इसके पीछे चलिए दिखाता हूँ आपको। तो आगे चल के ये पटरी फिर सीधा हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये पटरी सीधा नहीं हुआ, फिर पीछे जाके पटरी सीधा हो गया है। बस ये मंदिर की जगह छोड़ के करीब मान लो 200 मीटर की 200 का ही 150 मीटर की दूरी छोड़ के फिर मंदिर सीधा हो गया। ये रात को थोड़ा अंधेरा है, मुझे ट्रेन पकड़ना था, आज कहीं जाना था, तो हम अपने स्टेशन है, हमारा यही होम स्टेशन है, तो यहाँ हम आते हैं पकड़ने। तो देखो आपको दिखाते हैं। देखो अब यहाँ से देखोगे तो वापस से पटरी फिर देखो वहाँ पे सीधा हो गया। देखो यहाँ से पटरी फिर सीधा हो गया, अपने एंगल में पटरी आ गया है। तो जो पटरी की गैपिंग है यहीं से यहीं तक है, मंदिर के करीब 150 मीटर का एरिया है, तो वहाँ पूरी ही छोड़ दिया गया है, मंदिर बीच में है। तो इस मंदिर की अपनी एक आस्था है, अपनी एक कहानी है। तो ये मंदिर आज भी उसी रूप में यहाँ विद्यमान है। इन्हें मानने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जो आपको दिखा रहा था, देखो वो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे देखोगे आप तो PWD का गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में आज भी कब्र, जो अंग्रेज़ी इंजीनियर थे उनके बेटे की आज भी कब्र यहीं पे बनाई गई थी और आज भी वो मौजूद है। और ये स्टेशन इसलिए भी खास है, इसी स्टेशन से वापस से देखोगे आप तो ये जो मेन रूट है आपको दिखा ना, दिल्ली हावड़ा रूट है, और उसके साइड में जो रूट है वो बनारस से भी कनेक्ट हो जाता है। तो इस मनोज सिन्हा जी का एक नया विज़न था कि इस रूट को हम गाजीपुर रूट से भी जोड़ेंगे। तो अभी जो दिलदार नगर स्टेशन है सीधा गाजीपुर रूट से छोटी लाइन, मतलब एक मेमो टाइप की ट्रेन चलती है लोकल, उसके माध्यम से ये सीधा गाजीपुर जुड़ गया। तो बहुत सारे मतलब समझो कि गाजीपुर से दिलदार नगर की दूरी बहुत कम कर दिया। तो आप गाजीपुर कनेक्टिविटी वाया बलिया होते हुए भी है, वाया बक्सर होते हुए भी है। मतलब किधर से भी किधर जाना हो तो आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हो। आपको गाजीपुर भी जाना हो तो यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी, हावड़ा रूट का भी मिल जाएगा, दिल्ली रूट का भी मिल जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी बनारस से भी, मुगलसराय से, दोनों साइड से भी हो गई है। तो ये है दिलदार नगर स्टेशन जो ECR रेलवे में पड़ता है। ECR रेलवे का एक जंक्शन है। तो वहाँ पे ये सायर माता का मंदिर है। अभी नाइट हो गया, मंदिर बंद है, तो आपको मैं दूर से ही दिखा देता हूँ। देखो ये बोर्ड भी लगा है, थोड़ा सा कोहरा हो गया है यहाँ पे। और यहाँ साइड से रेलवे ने एक गेट भी दिया हुआ है लोग आने के लिए। यहाँ पहले मंदिर लगते तो प्लेटफॉर्म बन गया है, तो पहले यहाँ साइड से मंदिरें लगती थी, दुकानें मतलब मंदिरों के लगते थे। अभी भी जब भी नवरात्र चलता है तो यहाँ पे दुकानें लगती है साइड से, उस साइड से आने जाने का रास्ता दिया हुआ है। तो ये है स्टेशन दिलदार नगर। जो कभी भी आप आओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से जब भी गुजरोगे तो आपको ये मंदिर ज़रूर दिखाई देगा। तो इस मंदिर की बहुत से लोग क्या देखते हैं, अरे ये तो मंदिर कब्जा में है, कैसे है, क्या है। तो मंदिर का ऐसा नहीं है, मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। वो मंदिर आज से नहीं है, मंदिर जब से है, जब से रेलवे स्टेशन नहीं था तो तब से मंदिर का ये इतिहास रहा है। और आज भी ये मंदिर अपने उसी रूप को लेके खड़ा है। श्रद्धालु जो आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। और अपने खुशी में लोग देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की घंटी यहाँ पे बहुत टंगी हुई मिलेगी आपको। जब भी आपको देखो घंटी टंगी हुई, तो पूरी घंटी जिनका भी कभी मन्नतें पूरी हुआ, जिन्होंने जो मांगा था, तो लोग पूरा होने के बाद, मन्नतें अपनी पूरी होने के बाद खुशी में यहाँ पे दिया जलाते हैं और घंटी टांगते हैं। तो इस तरह से
ये माता का मंदिर। नवरात्र के दिनों में यहाँ पे भीड़ चहल पहल ज़्यादा रहती है, नॉर्मल दिनों में भी लोग आते रहते हैं।